हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओगीव। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बार डायग्राम और सर्कुलर पाई डायग्राम। फिर उससे पहले हमने डिस्कस किया था different types of frequency distribution and their conversion and types of statistical series। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है वो एक तरह का बार डायग्राम की तरह ही होता है, बट हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल्स हम लोग का गिवन रहता है, हम लोग का जो बार का रेक्टेंगल का जो हम लोग का ब्रेथ होता है वो इस गिवन क्लास इंटरवल के इक्वल का होता है, ठीक है। और जो हाइट होता है वो गिवन क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो क्लास इंटरवल दो तरह का होता है, एक इक्वल क्लास इंटरवल और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वल क्लास इंटरवल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, ठीक है, 0 to 10। तो हम लोग का जो क्लास इंटरवल है वो 10 का है, 0 to 10 का है। तो हम लोग का जो गिवन हिस्टोग्राम है उसका जो हम लोग का रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा वो 10 के इक्वल होगा, ठीक है, क्लास इंटरवल के इक्वल होगा। तो हम लोग का यहाँ पे 0 to 10 में आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सिस पे हम लोग एक्स एक्सिस पे शो करेंगे हम लोग मार्क्स और वाई एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरह 10 to 20 में दिया हुआ है 10, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 to 20 लेंगे और फ्रीक्वेंसी हम लोग का आ जाएगा 10, ठीक है। हिस्टोग्राम में होता है कि क्लास इंटरवल के इक्वल में होता है हमारा ब्रेथ इस रेक्टेंगल का गिवन बार का, ठीक है। और जो ये बार होता है इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है, इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता है। फिर उसी तरह दिया हुआ है 20 to 30, तो 20 to 30 क्लास इंटरवल का हमारा फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 में हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर दिया हुआ है 30 to 40, 20 फ्रीक्वेंसी है, तो 20 पे मार्क कर लेंगे। फिर उसी तरह 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। 40 to 50 का है 12, 50 to 60 का है 8 एंड 60 to 70 का है हमारा 4। हम लोग मार्क कर लिए। इस तरह से हम लोग का बनता है इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम। अब हम लोग देखते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अनइक्वल क्लास इंटरवल में हम लोग को फाइंड करना होगा कि वेजेस जो है, ठीक, मींस यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारा क्लास इंटरवल वेजेस का है और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर का है, ठीक है। तो जो वेजेस है उसका जो क्लास इंटरवल है उसका मिनिमम कितना है, ठीक है, वो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कितना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है एंड यहाँ 20 है। तो मिनिमम कितना है, 5 का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। तो हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, तो जो हमारा मिनिमम वेजेस रहेगा, यहाँ पर हम लोग 5 देखें, 5 हम लोग का मिनिमम वेजेस है, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर में 5 लिख लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जो हम लोग का एक्चुअल क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का है, 5 का है, तो डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो हमारा आ जाएगा 1,
ठीक है। उसी तरह सेकंड में करेंगे तो इसका मिनिमम कितना है 5 है, डिफरेंस एक्चुअली डिफरेंस कितना है 5 है, तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखेंगे 5 है और मिनिमम भी 5 था और यहाँ एक्चुअली भी 5 है, तो 1 हो जाएगा। मिनिमम कितना था 5 था और एक्चुअली कितना है 10 है, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, सॉरी ये हम लोग का न्यूमरेटर में हम लोग लेंगे जो हमारा एक्चुअली है और जो डिनोमिनेटर पे लेंगे हम लोग का जो डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5/5 इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे एक्चुअली कितना है 20 है, तो यहाँ 20 ले लेंगे न्यूमरेटर में और मिनिमम डिफरेंस कितना था क्लास इंटरवल का, तो वो था 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 1 1 2 1 1 1 2 1 एंड 4, ठीक है। तो हमारा ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया है इससे जो हम लोग का गिवन फ्रीक्वेंसी है हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 डिवाइड 1 तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग का 7, 10 डिवाइड 1 आ जाएगा 10, 12 डिवाइड 1 आ जाएगा 12 एंड नेक्स्ट आएगा हम लोग का 14 डिवाइडेड बाय कितना आया था हम लोग का एडजस्टमेंट फैक्टर 2 आया था, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हम लोग का 7, 9 डिवाइडेड बाय 1 तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे हम लोग का एडजस्टमेंट फैक्टर आया था लास्ट में 4, तो हम लोग इसको करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 तो हम लोग का आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 10 to 15 में हम लोग का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना है, तो 10 to 15 हम लोग जो यहाँ पर लिए हैं एक्स एक्सिस पे लेंगे वेजेस और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वाई एक्सिस पे ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वेजेस हम लोग का क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, वेजेस क्लास इंटरवल हम लोग का गिवन है, उतना का ही हम लोग का जो हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल है वो उसके इक्वल ही होगा, ठीक है, उसके इक्वल ही होगा। तो ये 5 का ब्रेथ लेके और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आया है हम लोग का यहाँ 7 आया है, तो 7 का हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह ये हो जाएगा हम लोग का 7 फ्रीक्वेंसी का। फिर उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट है 15 to 20, ठीक है। उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 15 to 20, ठीक है। 15 to 20 हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, 15 यहाँ 20 यहाँ, ये हम लोग का ब्रेथ हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आया है, तो 10 है। फिर उसी तरह 20 to 25 का है आया हम लोग का 12, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग का 25 to 35 है, यहाँ तो हम लोग का क्लास इंटरवल 10 का है, तो हम लोग सिंपली 25 to 35 तक का ही लेंगे। ब्रेथ हम लोग का क्लास इंटरवल के इक्वल का ही होगा, बट जो हाइट हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में आया कितना आया है 7, ठीक है, तो हम लोग 7 का लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 14 था उसका ले लेते तो डबल कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है, क्योंकि एक ही इस क्लास इंटरवल में हो जाता और एक इस क्लास इंटरवल में हो जाता, तो हम लोग को वैसा नहीं करना था। हम लोग को 25 to 35 का गिवन था, ठीक है, मींस 25 to 30 का 7 है एंड 30 to 35 का 7 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इधर 7 और यहाँ 7, तो 7 हम लोग का 14 जो एक्चुअली हम लोग का गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट है हमारा 35 to 40, 35 to 40 मिनिमम जो हमारा क्लास इंटरवल है उतने के ही इक्वल है, तो जो एज इट इज 9 है वो हो जाएगा। फिर उसी में हम लोग का 40 to 60, अब यहाँ 20 क्लास इंटरवल का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ 4 से डिवाइड किए तो हम लोग का आ गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2, ठीक है। तो 2 के इक्वल में हम लोग यहाँ पे इस ब्रेथ पे ड्रॉ कर लेंगे और हाइट हम लोग का हो जाएगा 2 का, ठीक है। ब्रेथ हो जाएगा हम लोग का 40 to 60 का और ब्रेथ हो जाएगा 2 का, ठीक है। अगर हम लोग इसको दोबारा चेक करते हैं तो ये जो हम लोग का 5 का मिनिमम था उसमें हम लोग का 2 2 2 एंड 2 4 times 2 तो 8 हम लोग का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन था, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हम लोग का, तो ये हुआ हम लोग का अनइक्वल क्लास इंटरवल, ये हुआ इक्वल क्लास इंटरवल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलीगॉन्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होता है। पॉलीगॉन्स जो होता है वो हम लोग दो तरह से बनाते हैं। एक डायरेक्टली जो हम लोग का गिवन क्लास इंटरवल है, ठीक है, गिवन क्लास इंटरवल के जो मिडिल में आएगा उसमें पॉइंट करके हम लोग पॉलीगॉन एक पॉइंट लेते हैं और उसको सिंपली स्ट्रेट लाइन से हम लोग ड्रॉ करके बनाते हैं। ठीक है, और एक और इसका तरीका है बनाने का कि जो हम लोग एक्चुअली जो हिस्टोग्राम बनाए थे, ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम जैसे हम लोग बनाए थे, तो पॉलीगॉन अगर हम लोग इसका सेंटर पे अगर ड्रॉ करते इस तरह से, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे ड्रॉ करते, इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते, तो वो हम लोग का पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम बनता। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग का सिंपली पॉलीगॉन देखना है, पॉलीगॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का पॉलीगॉन का जो ग्राफ बनता है उसमें कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे कि जो हम लोग का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, जो हम लोग का गिवन क्लास इंटरवल रहता है उसके मिडिल में, ठीक है, जो गिवन क्लास इंटरवल रहता है उसके मिडिल में जो आइटम आता है, जैसे यहाँ 0 to 10 है, 0 to 20 है, तो इसके मिडिल में 10 आएगा। तो 10 के ऊपर जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी है उसका पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 0 to 20 है, 20 है, 0 to 20, तो बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ 0 to 20 बीच में 10 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी जो 10 दिया हुआ है वो इसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह 20 to 40 है। ठीक है, 20 to 40, 20 to 40, और इसके बीच में जो इसके बीच में क्या आएगा, 30 आएगा। तो 30 के ऊपर हम लोग 20 के फ्रीक्वेंसी में हम लोग मार्क कर लेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, और इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से 0 से फर्स्ट पॉइंट, देन फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, इस तरह से हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 40 to 60। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 40 to 60, तो इसके मिडिल में आएगा 50। तो 50 के ऊपर हम लोग 40 के फ्रीक्वेंसी पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और सिंपली हम लोग लाइन ड्रॉ करके इसको मिला देंगे। ठीक है, फिर आएगा हम लोग का 60 to 80। 60 to 80 में मिडिल आएगा 70। 70 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, उसके इक्विवेलेंट हम लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे, और प्रीवियस जो पॉइंट हम लोग का था उससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह हम लोग लास्ट पॉइंट के लिए भी करेंगे 80 to 100। इसके मिडिल में आएगा 90, एंड 90 के ऊपर हम लोग 10 के फ्रीक्वेंसी में एक पॉइंट मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसको हम लोग नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये हुआ हम लोग का पॉलीगॉन। ठीक है, और इसको हर एक पॉइंट को हम लोग एक एक कोई भी नेम दे देंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन हम लोग का एक हिस्टोग्राम की तरह भी बनता है, मतलब हिस्टोग्राम के साथ पॉलीगॉन भी बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोग हिस्टोग्राम बनाए थे, ठीक है, हिस्टोग्राम जो हम लोग बनाए थे तो क्लास इंटरवल के बेसिस पे बनाए थे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जब जो इसका मिडिल पॉइंट आएगा और हर एक बार का, हर एक रेक्टेंगल का जो मिडिल पॉइंट रहेगा, जब इसको हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा हिस्टोग्राम विथ पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये था हम लोग का पॉलीगॉन और वो था हम लोग का हिस्टोग्राम विथ पॉलीगॉन। फिर नेक्स्ट है हम लोग का ओगीव। ठीक है, ओगीव जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बनता है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बनता है, मींस या तो उस सीरीज को हम लोग को लेस देन सीरीज या तो मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो गिवन फ्रीक्वेंसीज है उनका हम लोग को क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि 0 to 20 है। ठीक है, तो हम लोग उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज करते हैं, लेस देन सीरीज में चेंज करते हैं, तो लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20 में हम लोग का गिवन फ्रीक्वेंसी है कितना, 10, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा 10। फिर लेस देन 40। ठीक है, लेस देन 40 अपर लिमिट देख रहे हैं यहाँ पे, लेस देन है तो अपर लिमिट देखेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा लेस देन 40 में 20 to 40 भी और 0 to 20 भी। ठीक है, ये दोनों आएगा,
मीन 0 to 40, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 + 20 30। ठीक है, उसी तरह लेस देन 60 देखेंगे तो 40 + 20 + 10 तो हो जाएगा 70। फिर लेस देन 80 देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 20 + 40 + 20 + 10 90। फिर अगर हम लोग लास्ट में देखते हैं लेस देन 100 का, तो हम लोग का हो जाएगा 10 20 40 20 एंड 10 100। ठीक है, तो हम लोग का ये आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग का इसमें दे रहा है कि हम लोग को निकालना है, नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे मोर देन सीरीज का भी। तो मोर देन में क्या दिया हुआ है, मोर देन हम लोग 0 देखेंगे, मोर देन हम लोग लोअर लिमिट देखते हैं मोर देन में, तो 0 मोर देन, फिर नेक्स्ट आएगा मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60 एंड मोर देन 80। ठीक है, तो मोर देन 0 में क्या आएगा, ये सारा कुछ आएगा, तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 100। मोर देन 20 मीन्स 20 और उसके ऊपर, तो हम लोग 10 को नहीं लेंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ 90। फिर मोर देन 40, तो 40 के अबव कितना है, 40 20 एंड 10, तो हम लोग का हो जाएगा 70। फिर 60 के अबव, मोर देन 60, तो 60 के अबव कितना है, 20 एंड 10, तो हम लोग का हो जाएगा 30। एंड लास्ट में हम लोग का अबव 80 है, कितना 10 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लेस देन सीरीज का और ये मोर देन सीरीज का। अब हम लोग इसको ओगिव के ग्राफ में हम लोग मार्किंग करते हैं। हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे मार्क्स, वेजेस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वेजेस और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स। तो वेजेस जो हम लोग का लेस देन 20 कितना है, लेस देन 20 अगर बोल रहा है तो कितना है, 10 है, तो लेस देन 20 है हम लोग का 10, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर हम लोग का लेस देन 40 कितना है, 30 है, तो हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पर लेस देन 40 या 30 है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर लेस देन 60 कितना है, 70 है कम CF हम लोग का, तो लेस देन 60 में हम लोग मार्क कर लेंगे, 60 के ऊपर हम लोग एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे, डॉट मार्क कर लेंगे हम लोग 70 के सामने। ठीक है, 70 के सामने यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद है लेस देन 80 कितना है हम लोग का, 90 है, तो 80 के ऊपर हम लोग 90 का मार्क कर लेंगे, 80 के ऊपर हम लोग 90 का मार्क कर लेंगे। एंड वैसे ही हम लोग लेस देन 100 है, तो 100 के ऊपर हम लोग 100 का मार्क कर लेंगे। ठीक है, CF हम लोग का यहाँ 100 है, 100 का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन में देखे थे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, बट ओगिव में होता है कि हम लोग यहाँ पे स्मूथ लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे ही स्मूथ लाइन जैसे जा रहा है उस तरह से हम लोग इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्मूथ लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया लेस देन सीरीज का, लेस देन सीरीज का। फिर उसी तरह हम लोग मोर देन सीरीज का बनाएंगे, तो मोर देन 0। ठीक है, 0 से ज्यादा कितना है, तो 100 है, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट यहाँ 100 के ऊपर कर लेंगे, 0 यहाँ हम लोग का आएगा, 0 यहाँ आएगा और 100 है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या, मोर देन 20 के ऊपर, 20 के ऊपर कितना है, 90 है, तो 20 के ऊपर हम लोग 90 का मार्क कर लेंगे, यहाँ पे 90 का मार्क कर लेंगे। फिर मोर देन 40, तो 40 के ऊपर कितना करेंगे, 70, तो यहाँ पे 70 का हम लोग मार्क कर लेते हैं, 70 के पैरेलल में हम लोग यहाँ मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग का मोर देन 60 का कितना है, 30 है, तो हम लोग 30 पे मार्क कर लेंगे, 60 पे हम लोग 60 के ऊपर हम लोग 30 पे मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हम लोग का मोर देन 80 जो है 10, तो 80 के ऊपर हम लोग 10 का मार्क कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ 10 का मार्क कर लिए। अब हम लोग इसको स्मूथ लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से स्मूथ लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मोर देन सीरीज का। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ ओगिव। ठीक है, ये हुआ हम लोग का लेस देन सीरीज का ओगिव एंड ये हुआ मोर देन सीरीज का ओगिव। जो हम लोग का बनाना रहेगा, अगर लेस देन बनाना है तो लेस देन का सिंपली एक ओगिव बना सकते हैं। मोर देन का बनाना है तो सिंपली सिर्फ एक मोर देन का बना सकते हैं। ठीक है, और दोनों का बनाना है तो दोनों का। इस तरह से हम लोग ओगिव बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है। ठीक है, इक्वल क्लास इंटरवल में, अनइक्वल क्लास इंटरवल में। अनइक्वल क्लास इंटरवल में पहले हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं, जिसमें हम लोग जो हम लोग का एक्चुअल हम लोग का जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस रहता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जो मिनिमम क्लास इंटरवल रहता है उससे। तो यहाँ हम लोग का 5 था, तो 5 से हम लोग 5 को डिवाइड किए 1। उसी तरह से सबको करना है एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के। उसके बाद जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा उतना से हम लोग जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, और जो भी आएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उस क्लास इंटरवल के में हम लोग उस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के इक्वल का हम लोग ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखें पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम लोग देखते हैं कि पॉलीगॉन में हम लोग देखें कि जो हम लोग का क्लास इंटरवल रहता है उसके मिडिल में जो हम लोग का आइटम आता है, क्लास इंटरवल के मिडिल में जो रहता है उसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं और उस जो गिवन क्लास इंटरवल है उसके इक्वल में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 0 to 20 था तो बीच का 10, तो हम लोग 10 के ऊपर 10 फ्रीक्वेंसी का डॉट किए। उसी तरह 30 के ऊपर 20 और इस तरह से सारा डॉट किए, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर ओगिव में हम लोग देखें कि हम लोग को पहले लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज बनाना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, और फिर जो भी हम लोग का CF आता है उसको हम लोग जो हम लोग का सीरीज रहता है उसके ऊपर प्लॉट करते हैं और एक स्मूथ लाइन से हम लोग उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको आज का लेक्चर का नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में PDF है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको प्रीवियस वीडियोस का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस कमेंट्स में लिखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।